Hi guys, क्या हाल है? Today is Wednesday, 18th of August. Hope you're having a nice week. First and foremost, I would like to thank a couple of more subscribers. We're very close to 300 now, and we've also crossed 11,000 views. So I thank you for subscribing, for watching, and if you have not yet subscribed and you like the content, please do subscribe. इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ. इट्स मोर ऑफ एन अपडेट वीडियो. वन इज यूनाइटेड ब्रूअरीज, वन इज यूनाइटेड स्पिरिट्स. दोनों का मैंने वीडियो बनाया था अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पहले. यूनाइटेड स्पिरिट्स माई टारगेट्स एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज माई टारगेट्स. दोनों के लिंक ऑफ कोर्स आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक देम आउट. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि आज दोनों के टारगेट्स हिट हो गए. सो दैट वाज अ नाइस फीलिंग. यहाँ जरा चार्ट पे आ जाते हैं. यूनाइटेड ब्रूअरीज के वन डे चार्ट ऑलमोस्ट 6% अप, एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स वन डे चार्ट ऑलमोस्ट 10% अप. So what was the main reason for these two stocks or the other all the liquor stocks going up? ये link the link of this article as well I will put in the description, so आराम से बाद में पढ़ सकते हो. मतलब मोटा मोटी बात ये है कि ट्रेडर्स ने, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, दे हैव टेकन दिस स्टॉक अप बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये है कि मल्टीपल स्टेट्स में लॉकडाउन आने वाला है, और जब लॉकडाउन आएगा तो अल्कोहल कंजम्पशन will go up, and hence these companies will do better in the coming quarters than they have already done in the previous quarters. ये है expectation, and hence these stocks, I'm talking only of United Breweries and United Spirits, but there are some other liquor stocks as well. All of them seem to have done fairly well today. अब जो हो गया वो तो हो गया, ये टारगेट तो रीच हो गया. आगे और इसमें कितना दम है ये इसमें जरा डिस्कस कर लेते हैं. तो आज 15,1515 टच किया, बट इट हैज क्लोज्ड एट अराउंड 1490. तो मतलब 1500 ब्रेक नहीं किया आज. कर देता तो और थोड़ी सी बेटर फीलिंग होती. सो सबसे पहले इसका फर्स्ट टारगेट तो barely 1% up, which is 1500. It has to close above 1500, and then the next target would be the 52-week high, which is 1538. मतलब 1540 levels, 1550 levels. 1 ईयर का अगर चार्ट देख लेते हैं, सो इट इज सो टू से एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट 1540 या 1500, 1538 इसने 1 अगस्त को टच किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया था. तो इस 1500 मतलब इसके लिए बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है. सिर्फ एक मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी का ये मिला टारगेट प्राइस, विच इज हायर देन व्हाट इट हैज ऑलरेडी अचीव. इट इज हायर देन व्हाट द स्टॉक हैज ऑलरेडी अचीव्ड. सिर्फ एक का मुझे मिला. जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ. तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है ये 1580 तक जाएगा. यहाँ ध्यान दे दो. लेट्स लुक एट द लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम चार्ट. द स्टॉक इज एट इट्स लाइफ टाइम हाई. तो मतलब वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आगे कोई गेस करना बहुत मुश्किल है कि अब इसके नेक्स्ट लेवल्स क्या है. तो फर्स्ट टारगेट लाइक आई सेड 1500, 1540. आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है 1580. ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या कहता है. ऑप्शन चेन का सबसे पहला टारगेट ऑफ कोर्स हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 1500. ये काइंड ऑफ मतलब ऑब्वियस बात है. बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1500 के बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 1600. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर ये स्टॉक ने 1500 के ऊपर क्लोजिंग दी, एक्सपेक्टेशन इज कि ये 1600 तक जाएगा. जाएगा कि नहीं, दैट तो वी विल सी, बट दिस इज हाउ आई सी इट. सो टू समराइज, पहले तो यूनाइटेड ब्रूअरीज को 1500 ब्रेक करना है, उसके बाद 1540 टू मेक अ न्यू 52 वीक हाई. 1580 है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट, एंड 1600 मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है after 1500 according to the option chain. So let's see what happens, and please do let me know what you think as well. अब आ जाते हैं फटाफट यूनाइटेड स्पिरिट्स पे. ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 9% अप, मेड अ हाई ऑफ 728, एंड 52 वीक हाई इज आल्सो 728. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसने एंडिंग अपना जो मतलब, ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पर 720 था और 700 पे बंद हुआ है, उल्टा हुआ है. सो इट्स अ ग्रेट एंडिंग. लेट्स से काफी तगड़ी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने. वापस लेट्स सी व्हाट द टारगेट इज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. मोतीलाल ओसवाल्स टारगेट इज 800. ओके, अब जरा वापस चार्ट्स पे आ जाते हैं. 52 वीक हाई तो हम लोगों ने अभी देखा, इसने आज ही बनाया है, तो इसमें कोई ज्यादा मतलब
सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 20 फरवरी को सेम प्राइस 723, और यहाँ पर 27 अप्रैल 2018, ओके, 715। मतलब ये इसके लिए बहुत तगड़ा एक एक रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब इसने ये 720 725 का लेवल क्रॉस करना है, ये इसके लिए बहुत 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 जरूरी है। 52 वीक हाई बना लिया है, बट सस्टेन करना जरूरी है। लुकिंग एट इट्स 5 ईयर चार्ट, इसके बाद अगर इसने 720 730 क्रॉस कर लिया, देन 790 तक देर इज नो मेजर रेजिस्टेंस। वहां तक जाएगा कि नहीं विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू से। द लास्ट टाइम इट वाज एट 790 लेवल्स was, एक बार यहाँ देख लेते हैं ध्यान से, दिसंबर 2017, मतलब 18 19 20, मतलब 3.5 साल पहले। तो लेट्स सी इफ इट कैन गो बैक टू दोज हाइज। और यहाँ वापस उसके पहले था 2015, तो मतलब 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, तो मतलब इसका 3 ईयर का साइकिल चल रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन का क्या कहना है। आज कितने पे है, 722। ऑप्शन चेन, next highest open interest is at 740, very interesting, not at 750, 740, and उसके बाद नेक्स्ट 750, 800 पे कम है। तो इस पे मतलब इतना ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा बुलिश वो नहीं है। 740 750 इसका टारगेट है। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। मोतीलाल ओसवाल को लगता है 800 तक जाएगा, जो पिछले बार 3 साल पहले हुआ था, मतलब 780 790 लेवल्स 2018 में। एंड ऑप्शन चेन तो बोलता है 740 750 तक ही इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। अगेन, टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। प्लीज डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज टू स्टॉक्स एज वेल। आपके क्या टारगेट्स हैं, आपको क्या लगता है कि और बढ़ेगा या बस हो गया और इसका बढ़ना मुश्किल है। आई वुड लव टू लर्न एज वेल, सो प्लीज डू शेयर विद मी योर थॉट्स। If you like the video, please do like and subscribe. And yeah, have a good week. Thank you guys and have a good one. Bye bye.